कमरा 413 स्थान, एक पुराना सुनसान मोटेल। रात, समय रात के लगभग 1 बजे। EXT मोटेल। रात, तेज बारिश लगातार बरस रही है। सड़क गीली है और उस पर हेडलाइट्स की रोशनी फैल रही है। मोटेल का पुराना जंग खाया हुआ नियॉन साइन वैकेंसी टिमटिमा रहा है, मानो कभी भी बंद हो सकता है। सारा वीओ थकी हुई, हल्की उदास आवाज में, बस एक रात काटनी है, सुबह पहली गाड़ी पकड़कर निकल जाऊंगी यहां से। ईंट रिसेप्शन। रात, रिसेप्शन काउंटर लकड़ी का बना है और उस पर धूल की हल्की परत जमी हुई है। पीछे एक बूढ़ा आदमी बैठा है, उसकी कमीज थोड़ी ढीली है और वह बिना किसी खास भाव के सारा को देखता है। वो बिना कुछ कहे एक पुरानी पीतल की चाबी आगे सरका देता है, कमरे नंबर 413 की। सारा थोड़ी हिचकिचाते हुए, 413? कमरा नंबर 412 खाली नहीं था? रिसेप्शनिस्ट अपनी नजरें नीची रखता है और बस एक छोटी सी सांस भरता है। ईंट कॉरिडोर। रात, गलियारा लंबा और संकरा है। ऊपर लगी पीली रोशनी वाली ट्यूबलाइटें कभी तेज तो कभी धीमी हो रही हैं। कालीन पुराना है और उसमें सीलन की गंध आ रही है। सारा धीरे धीरे कमरे की तरफ चलती है, उसकी छोटी ट्रॉली के पहियों की हल्की घरघराहट सुनाई देती है। दरवाजा थोड़ा मुश्किल से खुलता है, एक हल्की चरमराहट के साथ। ईंट कमरा 413। रात, कमरा छोटा और ठंडा है। हवा में ब्लीच की हल्की गंध है, लेकिन उसके नीचे कुछ और अजीब सी दबी हुई गंध भी महसूस होती है। दीवार पर लगा पेंट कई जगह से उखड़ा हुआ है। सारा अपना मोबाइल निकालकर बिस्तर के पास लगे पुराने सॉकेट में चार्जर लगाने की कोशिश करती है। स्क्रीन पर चार्जिंग का आइकन दिखता है, फिर तुरंत गायब हो जाता है। सारा मन में, अजीब है, अभी तो चार्ज हो रहा था। एक बहुत धीमी, गले में घरघराहट जैसी खांसी की आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई बहुत करीब से खांस रहा हो। सारा चौंक कर धीरे से, कौन है? यहाँ कोई है? ईंट बाथरूम। बाथरूम छोटा है और सिंक में पानी के दाग हैं। शीशे पर हल्की भाप जमी हुई है। सारा अपनी उंगली से उसे पोंछती है, उसमें उसकी अपनी थकी हुई शक्ल दिखती है, लेकिन ऐसा लगता है कि आईने में उसकी हरकत थोड़ी देर बाद हो रही है। सारा एकदम से असहज महसूस करते हुए धीरे से पीछे हटती है। ये क्या हो रहा है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? ईंट कमरे में पलटते हुए, कमरे का पुराना छोटा सा टीवी अपने आप चालू हो जाता है। स्क्रीन पर सिर्फ स्थिर शोर स्टैटिक दिख रहा है। फिर अचानक वह बदल जाता है, एक धुंधला होम वीडियो चलने लगता है। एक साधारण सा परिवार मेज पर खाना खा रहा है। वीडियो में पिता धीमी दबी हुई आवाज में, यहां से भाग जाओ अभी। वीडियो अचानक बंद हो जाता है, स्क्रीन फिर से काली हो जाती है। ईंट कमरे में नर्वस। सारा तेजी से उठकर टीवी का प्लग दीवार से निकाल देती है। कमरे में फिर से शांति छा जाती है, लेकिन अब उसे अपनी ही सांसों की आवाज जोर से सुनाई दे रही है। वो धीरे से पीछे मुड़ती है, कमरे में कोई नहीं है। अलमारी का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ है, जबकि उसे याद है कि उसने उसे ठीक से बंद किया था। अंदर हैंगर खाली हैं, कोट रैक गायब है। सारा बहुत धीरे से, लगभग खुद से, मैंने तो इसे बंद किया था। वो दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन कुंडी जाम है। वो जोर से हैंडल घुमाती है, धक्का देती है, दरवाजा नहीं खुलता। ईंट कमरे में खामोशी। एक बहुत धीमी लयबद्ध खटखटाने की आवाज सुनाई देती है बिस्तर के नीचे से। सारा डरते हुए धीरे धीरे झुकती है और बिस्तर के नीचे देखती है। कुछ नहीं दिखता, लेकिन अब खटखट की आवाज दीवार के अंदर से आ रही है। कमरे की पीली रोशनी एक बार फिर झपकती है। सारा कांपती हुई आवाज में, लगभग फुसफुसाते हुए, कौन है वहां? दिखाओ अपने आप को। एक ठंडी फुसफुसाहट की आवाज सीधे उसके कान में सुनाई देती है। आवाज, स्वागत है फिर से। ईंट खिड़की के पास। सारा लड़खड़ाती हुई खिड़की के पास जाती है और उसे खोलने की कोशिश करती है। वह भी जाम है। खिड़की के गंदे शीशे में उसे अपनी परछाई दिखती है, जो धीरे धीरे मुस्कुरा रही है, जबकि सारा का चेहरा स्थिर है। बाहर बिजली चमकती है। एक पल के लिए सारा को अपनी परछाई के ठीक पीछे एक लंबा धुंधला साया दिखता है, जिसकी आंखें सफेद चमक रही हैं। अचानक अंधेरा छा जाता है। कमरे में पूरी तरह सन्नाटा है। फिर एक तेज दबी हुई चीख सुनाई देती है, जो पूरी होने से पहले ही खामोश हो जाती है। EXT मोटेल। अगली सुबह की हल्की धूप मोटेल पर पड़ रही है। कमरा नंबर 413 का दरवाजा बंद है। रिसेप्शन काउंटर खाली है। रजिस्टर में सारा नाम का कोई रिकॉर्ड नहीं है। दी एंड।